उन चीज़ों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता, और उन चीज़ों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई थी ग्राउंड, और ग्राउंड आने के बाद 5 से 6 राउंड मैंने वॉक के किए, उसके बाद 2 राउंड रनिंग के, और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं बैठ गई और मैंने प्राणायाम किया 10 मिनट। उसके बाद थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज की, और उसके बाद मैं आ गई थी घर। हेलो गाइस, तो अभी हम आए, अब थोड़ी थोड़ी धूप हो गई। हम आए थे, कितने बजे आए थे? 7:30 बजे। और ये मेरी फ्रेंड है, ये भी हरियाणा की है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा योगा करते हैं। इसकी फ़िटनेस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दोनों टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी में रुक जाएगा, लेकिन ये ग्राउंड आना नहीं छोड़ते, और इससे मुझे जो मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैं भी आने लगी हूँ अब ग्राउंड। पहले ना मैं घर पे ही करती थी एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन बाहर आके और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। जब हम घर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में हमें ये जामुन का पेड़ दिखा, और इतनी सारी जामुन लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। पास में ही एक नीम का भी पेड़ था, तो वहाँ से हमने दातुन तोड़े और थोड़ी सी जामुन भी तोड़ी, और फिर हम आ गए घर की ओर। घर आए तो हस्बैंड भी उठ गए थे, तो फटाफट इनके लिए गर्मा गर्म कड़क सी चाय बनाई, और फिर वही रेगुलर डेली का काम, डस्टिंग, झाड़ू पोछा। तो सबसे पहले डस्टिंग की पूरे घर में, उसके बाद झाड़ू लगाई, और देन पोछा। तो कई बार होता है ना कि पोछा लगाने का बैठ के बिल्कुल मन नहीं करता, तो यहाँ पे मैंने पोछा जो है वाइपर में लगा के फटाफट लगा दिया। और यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ना अभी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और ये देखिए एक्सरसाइज। सुनो, ये फ़ोन देखने वाली एक्सरसाइज तो फोल्डिंग पे भी हो जाते हैं, इसके लिए मैट बिछाने की क्या ज़रूरत है? हैं? हो गया है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ ड्राई नट्स भिगोए थे, तो इसमें बादाम नहीं है, अंजीर हैं, और ये मुनक्का है, और ये अखरोट है। साथ में है ये जामुन जो हम तोड़ के लेके आए थे, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है। तो इसके अलावा मैं सैंडविच बनाऊंगी, और ये जो है सॉस मैंने सुबह ही बनाया था, बहुत ही ज़्यादा यमी बना है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो आलू बॉईल करके रखे हैं। बट फ्रेंड्स, से सबसे पहले नहा धो के थोड़ी देर पूजा पाठ किया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और इस टाइम तक तो ना भूख बहुत ही ज़ोरों की लगाई थी, क्योंकि सुबह जल्दी की उठी हुई थी और कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सब कुछ रेडी था, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। तो ब्रेड के अंदर आलू की स्टफिंग की, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा घी लगा के क्रिस्पी होने तक सेक लिया। और ये देखो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। वैसे तो ये डेली डेली नहीं बनाते, कभी कभार बनते हैं तो खा लेते हैं। तो हस्बैंड बोले चाय के साथ तो और भी जो है मज़ेदार लगेगा, तो मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी, और फिर दोनों ने बैठ के जो है ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। और निवांश आज स्कूल नहीं गया था, कुछ छुट्टी थी, साउथ में पता नहीं कोई क्या फंक्शन था, नाम भी नहीं पता, इतने अटपटे नाम होते हैं। तो थोड़ी देर कैरम खेले उसके साथ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा। और लंच में आज मैं बनाने की सोच रही थी लौकी का रायता। लौकी का रायता जो है, मुझे ही पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरा ही फेवरेट है, और ना बच्चे इतना खुश होके खाते और ना ही हस्बैंड, बट मुझे अच्छा लगता है। तो भाई कभी कभार जो है मैं अपनी फेवरेट चीज़ें भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी को जो ग्रेट करके और बॉईल होने के लिए रख दिया, एक सीटी लगवा ली, और तब तक जो है हैंड ब्लेंडर से दही को भी फेंट लिया। उसके बाद इसमें एक प्याज कट करके, और बस मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, और काला नमक, और थोड़ा सा जो सिंपल नॉर्मल जो नमक होता है वो, साथ में जीरा और धनिया पत्ता डाल के, ये देखो कितनी जल्दी बन जाता है ये, और ना इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले, ऑयल वगैरह। सो गाइस, अभी 1 बजने वाला, लंच टाइम हो गया, और मैंने सारी तैयारियां कर दी। सैलेड काट दी है, रायता बना दिया है, रागी और गेहूं का मिक्स आटा लगा दिया है, बस अब रोटी बनानी बाकी है। तो फटाफट मैं रोटी सेक देती हूँ, खाएंगे ना तब तक जो है 1:30 बज जाएगा। बर्तन जो है वो मैं शाम को करती हूँ चाय के टाइम, फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, और कुछ वीडियो का काम हो जाता है वो करने लग जाती हूँ। तो चलिए पहले तो लंच कर लेते हैं, रोटी सेक लेती हूँ फटाफट। सो गाइस, चलिए अभी रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे सैलेड भी काट दी है, और रायता रेडी है, और ये गर्मा गर्म रोटी तो मैं सर्व करूँगी, और वो तीनों एक साथ बैठ के खा लेंगे। तो इससे ना मेरे बर्तन भी कम ही हो जाते हैं जब ये तीनों एक साथ खाते हैं। तो यहाँ पे जो है रोटी भी बन गई है,
और लेकिन रोटी तो बन गई, बच्चों के नखरे ख़त्म नहीं होते। अब ये जो रायता है ये बेटा खुश होकर नहीं खाता है। रायता चाहे किसी का भी हो, लौकी का हो, आलू का हो या और भी कोई रायता ज़्यादा खुश होकर नहीं खाता। बेटी रायता खा लेती है बट वो और चीज़ें नहीं खाती। अब ये नहीं है कि दोनों एक चीज़ पे सहमत हो जाए कि हाँ हम ये खा लेंगे। वो कोई चीज़ बेटा नहीं खाएगा तो वो बेटी खा लेती है, बेटी नहीं खाएगी वो बेटा खा लेता है। बस इनका ऐसे ही चलता है। लेकिन आज जो है सुबह सैंडविच बनाए थे तो आलू की स्टफिंग बच गई थी, तो मैंने आलू के पराठे बना दिए। और फिर आलू के पराठे के साथ तो रायता भी खा लिया इसने वैसे नहीं खाता। तो यहाँ पे मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि अपने लिए जो है या तो बेसन की या प्योर जो रागी है उसी की रोटी बनाऊँ। बट कई बार ना इतना आलस आता है, सोचती हूँ कि चलो दो ही तो रोटी खानी है, यही सेक लेती हूँ। और कई बार बना लेती हूँ लेकिन कई बार मन नहीं होता अलग से कुछ भी बनाने का। तो यहाँ पे रोटी बना दी है और सब ने खा भी ली है। तो बस थोड़ी सी किचन काउंटर टॉप को साफ़ करके और उसके बाद मैं भी खाना खाने बैठूँगी। और टीवी देखते देखते आधा घंटा लग जाता है, आराम से निश्चिंत होके खाना खाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में जो है सो जाऊँगी और कुछ वीडियो एडिटिंग का काम होगा वो करने लग जाऊँगी। उसके बाद जो है शाम को बच्चे आते हैं लेट, फिर वही बच्चों का पढ़ाना, शाम का काम, यही सब चलता रहता है। तो आपको व्लॉग कैसे लगा?